नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को बेहतर समझ में आएगी। और आप सभी जान रहे हैं कि ये सीरीज चल रही किसकी, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही। मतलब ये है कि आपका जो एक टॉपिक बचा हुआ था टेंस वाला टॉपिक, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसके पैरेलल में ही आप सभी को क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके एग्जाम्स में बनते हैं, ये बात भी मैं आपको लगातार साथ में सिखाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है ना? तो आते हैं अगेन, आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में स्वागत है। आपकी जीत हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास, अच्छा ये क्या है, ये हमारा ऐप है आपकी जीत हमारे साथ, जिसमें आपको 1K प्लस बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ्स, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, डेली अपडेट्स और एनी एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन आप सबके लिए क्या है, सुटेबल है। जीत की तरफ पहला कदम, जिसमें मेरा कंटेंट, करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग और 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, ये सारी चीजें आप सभी को मिलने वाली हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आते हैं आज के सवाल पर, और सवाल नंबर 1 आपके सामने ये लिखा गया है। इसमें करना क्या है, पैराजंबल का सवाल है। और पैराजंबल का सवाल क्या कहता है कि देखो, इसमें करना क्या होता है कि आपके पास एक सेट ऑफ ऑप्शंस है, यानी ए बी सी डी, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शंस है। आपके पास 4 ABCD दिए गए हैं। आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल, अकॉर्डिंग टू ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन और मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसे सही करना है, इसे बनाना है आपको सही। तो एक बात बताइएगा कैसे करेंगे आप सभी। तो अब थोड़ी सी बात को समझिएगा। एक बात बताना कि अगर इसने आर लिख करके रखा हुआ है, अगर इसने क्या आर लिख करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पहले एक सब्जेक्ट आना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं सभी। अगर इसके पहले एक सब्जेक्ट आना चाहिए तो एक बात बताना कि सब्जेक्ट कहां पर लिखा गया, यही बात मेरे को देखनी है। क्या सब्जेक्ट सीज बन सकता है? नहीं। सीज आर बोथ कवर्ड इन आइस, ना ना ना, ना। बोथ वर्ड की बात लिखा है, मतलब क्या कि कोई दो चीज है जो सब्जेक्ट बनेगा। तो कहना कि देखो सी, मतलब डी से पहले सी नहीं आ सकता। और डी से पहले सी अगर कहां लिखा है, यहां पर लिखा है, मतलब ये ऑप्शन को रिमूव कर दो। ऑप्शंस एलिमिनेट करते हुए चला करो, इस ऑप्शन को रिमूव कर दो। चलो हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब देखो आगे क्या है। अब कहना कि देखो ये हो गया, सी डी हो गया, चलो ठीक है। फिर कहना कि अब क्या लगा सकते हैं, तो आप कहना कि यूरोपा एंड इंसेलेडस, ये क्या है कि एक जुपिटर और एक सैटर्न के ये मून्स के नाम है, ये मून्स के नाम है। और ये दो चीजें हैं, और यही अगर आपने ज्योग्राफी में इतना पढ़ा होगा तो यही चीजें क्या है, आइस से ढकी हुई हैं। इन्हें जुपिटर और मून की ये क्या है, क्रमशः यूरोपा और एंसेलेडस, ये क्या है, जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न के क्या है ये, सैटर्न की ये क्या है, मून है, चंद्रमा है। अब कहना कि देखो ठीक है, बी के साथ कौन सा, डी ऑप्शन कहना चाहिए। अब बी के साथ डी, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत, और बी के साथ डी, ये भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब क्या ए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, बी से? तो आप कहना ए से स्टार्टिंग हो सकती है, यानी आंसर नंबर क्या लिखे, 1। और क्या बनाए, 1 इज द करेक्ट आंसर। और क्या बनाए, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई कि 1 नंबर वाला आंसर ही क्यों होगा? अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते कि ही लिव्स इन 45 स्ट्रीट चर्च विथ हिज फैमिली। एक बात बताना कि अगर मान लो कि आपका घर किसी मॉडर्न लेन पर है, तो आप उसके लिए क्या लगाना, मतलब कोई गली का नाम है, उस गली के जो एक रोड गई है, उस रोड के ठीक बगल में है, तो आप क्या करना, ऑन लगाना। बट अगर आपको कभी एड्रेस को बताने की नीड हो कि मेरा घर मॉडर्न लेन पर इस हाउस नंबर के साथ है, तो प्रेपोजिशन एट वहां पर यूज करना। मतलब क्या है, आप ये कहोगे कि हमने ये लिखा कि माय हाउस, या फिर ऐसा लिखो, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा
लिव्स ऑन मॉडर्न लेन। अब इसका मीनिंग ये है कि जो मिस्टर शर्मा का घर है वो मॉडर्न लेन के बगल में। अब ये किसी गली का नाम, किसी रोड का नाम हो सकता है। बट अगर कभी आपको बताना हो कि मिस्टर शर्मा का घर जो है वो मॉडर्न लेन पर हाउस नंबर इतना है, तो उसके लिए प्रेपोजिशन एट का यूज कर लिया करो। मतलब क्या हुआ कि मिस्टर शर्मा लिव्स एट, और सपोज हमने लिख दिया 43। अब 43 कहने का मतलब क्या, ये हाउस नंबर हो गया, वही होता है हाउस नंबर और गली नंबर। तो हमने क्या लिख दिया, 43 मॉडर्न लेन। अब कहना कि इसके लिए प्रेपोजिशन हमने क्या लगा लिया, एट लगा लिया। तो आप भी क्या करोगे, आप ये करोगे, आप ये लगाओगे कि जो वो रहता है, वो अगर केवल स्ट्रीट चर्च दिया होता तो हम इस बात को मानते कि ये एक स्ट्रीट है, चर्च वाली स्ट्रीट है, उस पर उसका घर है, प्रेपोजिशन ऑन लगाते। बट उसने हाउस नंबर भी दे दिया कि 45 स्ट्रीट चर्च है, सॉरी चर्च स्ट्रीट है। तब कहना इसके लिए प्रेपोजिशन क्या लगेगा, एट लगेगा, और आंसर नंबर क्या लगाएंगे, 2 कहेंगे। और क्या लिखें, 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखें, 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा विचार करें। पैराजंबल का सवाल है, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, आंसर बताएं। चलो देखो आप, चले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या लिखा गया है, इस बात को समझो। अब कहना कि इसमें क्या बात की गई है। सबसे पहले तो आप ये समझना कि स्टार्टिंग कहां से हो सकती है। तो एक बात बताना है कि हिज ओन फेवरिस ड्रीम्स। फेवरिस कहने का मतलब क्या होता है कि हल्का फुल्का बुखार या फिर ज्वरग्रस्त, जिसे ज्वर हिंदी में कह सकते हैं, ज्वरग्रस्त या हल्का फुल्का बुखार, ठीक है ना। अब कहना है कि देखो हिज की बात कर रखा है, मतलब ये हुआ कि आप सभी को पता है कि पहले आपको नाउन और प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करना होगा। नाउन और प्रोनाउन के बाद, सॉरी, नाउन को इंट्रोड्यूस करना होगा, और नाउन को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये हुआ कि पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है नाउन और बाद में इंट्रोड्यूस करना है आपको क्या, प्रोनाउन। तो कह रहा है डी से देखो स्टार्टिंग नहीं हो सकती और कहीं पर क्या भी नहीं, कोई बात नहीं है। फिर लिखा सेपिंग प्लाजिबल फैब्रिक्स आउट ऑफ इम्पल्पेबल मटेरियल, सी से स्टार्टिंग नहीं होगी, हटा दो। फिर कहना कि ए बी बी, तो कहना कि ए से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, कहां से होनी चाहिए, बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अब क्या लिखा है इसने कि जो पो की कृतियां है ओज मच टू द कंसर्न ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांसवाद, विद द ऑकल्ट। देखिए ऑकल्ट की मीनिंग सीक्रेट भी कही जाती है, ऑकल्ट मतलब तंत्र मंत्र जादू टोना, एंड द सैटेनिक, और सैटेनिक कहने का मतलब क्या, पैसाचिक। पैसाचिक मतलब पिशाच वाला, मतलब जो बुरे लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता था सैटेनिक, क्या, पिशाच वाला, पैसाचिक। अब एक बात कहना कि हमने कह लिया कि जो पो की कृतियां है, पो कोई नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। जो पो की कृतियां हैं वो तंत्र मंत्र और पैसान और पैशाचानिक विचारों के साथ, रोमांसवाद के साथ इतना अधिक कंसर्न करता है, जिसके बदले में विच इन टर्न ओज मस्ट ऑल्सो टू हिज ओन फेवरेट ड्रीम, जिसके बदले में उसे क्या हुआ, कुछ फेवरेट ड्रीम्स आए। मतलब क्या हुए कि ऐसे कुछ ड्रीम्स थे जो बुरे वाले ड्रीम्स थे, वो भी ज्यादा हद तक क्या है, जिम्मेदार है। तो आंसर नंबर क्या लगा लो, आंसर नंबर को 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्या लिख रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब गिवन सेंटेंस में अंडरलाइन सेगमेंट को आपको बताना है, और बताना है कि आपका आंसर क्या बनेगा, और बताना है कि आपका आंसर क्या बनेगा। एक बात बताइएगा, डिस्पाइट बीइंग हिज कॉम्पिटिटर, मतलब क्या, कॉम्पिटिटर होने के बावजूद जॉन वॉज जनरस एंड फॉरगिविंग।
आपको करना है कि जनरस एंड फॉरगिविंग के लिए कौन सा वर्ड बना सकते हैं। तो देखो वेनोमस तो कभी नहीं हो सकता। वेनोमस कहने का मतलब क्या, टॉक्सिक कहा जाता है, जो जहरीला होता है, और जिसे हम कहते हैं क्या, पॉइजनस। जैसे हम कहते हैं क्या, पॉइजनस मतलब जो जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, वेनोमस होता है। फेंट हार्टेड की बात की जाए तो फेंट हार्टेड मतलब क्या कहा जाता है, लिली लिवर्ड कह लिया जाएगा, मतलब क्या, कवर्डली। कवर्डली कहने का मतलब क्या, कायर की अगर बात की जाए तो। अब कहना कि जनरस एंड फॉरगिविंग वो होगा जो व्यक्ति उदार होगा। अब कहेंगे सर आंसर 1 भी बना सकते हैं, आंसर 4 भी बना सकते हैं, नहीं। आंसर देखो 4 ही इसमें बनेगा, 4 के अलावा कोई और आंसर नहीं बनेगा। मैग्नानिमस कहने की मीनिंग क्या कहा जाता है, जो जनरस होता है, फॉरगिविंग होता है, मतलब लोगों को दान वगैरह देता रहता है। और अल्ट्रुइस्टिक वो कहा जाता है कि जो केयर करता है, केयर करता है अपने से अधिक दूसरे की खुशी की केयर करता है, उसे कहा जाता है अल्ट्रुइस्टिक। एक वर्ड फिलैंथ्रोपिक भी होता है। फिलैंथ्रोपिक ये एक रिच पर्सन होता है जो लोगों की मदद करता है, पैसे रुपए दे करके, कपड़े दे करके, खाने दे करके, वो फिलैंथ्रोपिक होता है। मैग्नानिमस क्या होता है, जनरस होता है, ये उदार होता है, बड़ा ही भला मानुस होता है। ये फॉरगिविंग होता है, लोगों को चीजें भी दे देता है। अल्ट्रुइस्टिक ये क्या होता है कि जो अपनी खुशियों की बजाय दूसरों की खुशियों पर अधिक ध्यान देता है, उसे अल्ट्रुइस्टिक कहा जाता है। तो अब कहना कि आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्या लिखे, 4 इज द करेक्ट आंसर। और अल्ट्रुइस्टिक यानी क्या, कि केयरिंग अबाउट द नीड एंड हैप्पीनेस, द नीड एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, the need and happiness of other people, caring about the need and happiness of other people more than your own, more than one's own। मतलब अपने बजाय हम क्या करते हैं ना, दूसरों की खुशियों पर अधिक ध्यान देते हैं, उसे कहा जाता है क्या, अल्ट्रुइस्टिक कह लिया जाता है। मतलब आंसर क्या बनाना, 4। और क्या लिखना, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात को समझते हैं। 5 नंबर क्या होगा, द सिक्योरिटी कैमरास कैन ऑटोमेटिकली डैश रोटेट टू मॉनिटर द एंटायर हॉलवे। मतलब जो सिक्योरिटी कैमरा होता है ना, वो रोटेट करता रहता है पूरे हॉलवे का, क्या करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम, तो आप कहना कि भाई रोटेट कहने का मतलब क्या, कि मूव करना। रोटेट को कहा जाता है मूव करना, मतलब क्या, सर्कल या फिर रिवॉल्व कह लिया जाएगा। इस वर्ड का हमें चाहिए क्या, सिनोनिम चाहिए। क्या चाहिए, सिनोनिम। तो कहना इस वर्ड के सिनोनिम के लिए रिवॉल्व, आंसर नंबर क्या लिखे, 3rd। और क्या बनाए, 3rd इज द करेक्ट आंसर। रिजॉल्व कहा जाता है कि अगर किसी चीज का हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया, फाइंड अ सोल्यूशन कहा जाएगा, या फाइंड अ सोल्यूशन कहा जाएगा अगर किसी का हमने हल ढूंढ लिया, वो रिजॉल्व कहा जाता है। डिवॉल्व को कहते हैं उतरना, जैसे गेट ऑफ या फिर एलाइट, यानी क्या, उतरना, मतलब ऊपर से नीचे आना, एलाइट कहा जाता है। इवॉल्व को कहा जाता है विकसित करना या फिर डेवलप, क्या लिखना, डेवलप, प्रोग्रेस, विकसित करना। आंसर क्या मार्क करना है इसमें, आंसर मार्क करना होगा 3rd। और क्या लिखें, 3rd इज द करेक्ट आंसर, रिवॉल्व। क्या लिखें, 3rd इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखें, रिवॉल्व। आंसर नंबर क्या लिखें, 3rd। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का सवाल क्या है, पैसिव वॉइस करना है। एक्टिव से पैसिव किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि एक्टिव से पैसिव करना है, बी फॉर्म ऐड कर दो, पैसिव से एक्टिव करना है, बी फॉर्म रिमूव कर दो। बी फॉर्म कहने की मीनिंग क्या, कि बी की फर्स्ट फॉर्म बी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज या वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, ये कहा जाता है। तो एक बात कहना कि इनाग्रेटेड की बात कहना चाहे तो इनाग्रेटेड कहने का मतलब क्या लिखना, वाज एवर इनाग्रेटेड। तो सेकंड फॉर्म है तो वाज एवर इनाग्रेटेड। आंसर नंबर क्या लिखे, 1। और क्या बनाए, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार देखो वन वर्ड का सॉरी सिनोनिम करना है, आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा फास्ट।
चलो अब कहना कि आगे द कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लान इंक्लूडेड, क्या करना है यार, सिनोनिम करना है किस वर्ड का, स्क्रूटनी। और स्क्रूटनी को कहा जाता है क्लोज इन्वेस्टिगेशन या क्लोज एग्जामिनेशन, सूक्ष्म परीक्षण। हिंदी में क्या कहना, सूक्ष्म परीक्षण, क्लोज एग्जामिनेशन, सूक्ष्म परीक्षण कहा जाता है। तब कहना कि देखो ट्रेंड जो कहा जाता है वो टेंडेंसी कही जाती है, मतलब क्या कहते हैं, प्रवृत्ति। आंसर कहना गलत होगा। एनालिसिस कहा जाता है सूक्ष्म परीक्षण, मतलब क्या, इन्वेस्टिगेशन। आंसर क्या मार्क करें, सिनोनिम्स मार्क करना था, आंसर नंबर 2 मार्क करें। बिहेवियर को कहा जाता है आचरण, कहते हैं आचरण, एटीट्यूड कहा जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिव वो होगा जो क्या होगा, व्यापक होगा, वाइड होगा या फिर क्या, ब्रॉड होगा, वो क्या कह लिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत या व्यापक। क्या कह लिया जाएगा, विस्तृत या व्यापक। आंसर नंबर 2 बनाए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। यानी क्या लिखा है कि माय बर्थडे विल डैश ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें होमोनिम सेलेक्ट करना है। फॉल एक वर्ड लिखा है, उस फॉल वर्ड के अलग अलग मीनिंग यहीं पर लिखी गई है। फॉल वर्ड की कौन सी ऐसी मीनिंग होगी जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अप्रोप्रिएट है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या है, अप्रोप्रिएट है, कौन सी ऐसी मीनिंग होगी, आपको ये चीज बताना है। तो एक बात कहिएगा कि माय बर्थडे विल, जो मेरा बर्थडे है होगा, विल डैश ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, मतलब इस साल फ्राइडे को होगा, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो क्या फॉल की मीनिंग टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली, मतलब अचानक नीचे गिर जाना, नहीं, ऐसे मीनिंग नहीं होगा। फॉल का मतलब क्या, बीटेड या डिफीटेड होना चाहिए, नहीं होगा। फॉल का मीनिंग क्या, टू चेंज टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, नहीं होगा। आंसर होना चाहिए हैपन, होना और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस। कहने का मतलब क्या कि फॉल की मीनिंग हैपन के लिए, हैपन के सेंस में अगर यूज की जाए तो आप कह सकते हैं कि माय बर्थडे विल फॉल ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, मेरा बर्थडे इस साल फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को पड़ेगा। बात समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा गया है। इसमें करना है हमें क्या, पैसिव वॉइस करनी है। तो टीचर्स, टीचर्स यानी क्या, इज एम आर टॉट करना है। इज एम आर टॉट यहां पर और यहां पर नहीं लिखा गया। 3 और 4 में करना है तो आप कहना कि योर मदर को योर मदर ही लिख दिया गया, गलत होगा। आंसर नंबर 3 लगाना कि इंग्लिश लिटरेचर इज स्टार्ट टू अस बाय योर मदर। आंसर नंबर कहना 3rd इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, स्टेशनरी। और स्टेशनरी उसे कहा जाता है जो स्थिर होता है। अगर वो स्टैटिक है, अगर वो स्टैटिक है मतलब क्या कहा जाएगा, स्टेशनरी। एक बात कहना कि ये तो सिनोनिम बनेगा, ये सिनोनिम बनेगा, ये सिनोनिम बनेगा, आंसर नहीं होगा। मूविंग क्या, परमानेंट कहने का मतलब क्या, एवरलास्टिंग कहा जाता है। परमानेंट कहने का मतलब क्या, एवरलास्टिंग कहा जाता है, आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर होना चाहिए क्या, मूविंग होना चाहिए। और मूविंग कहने का मतलब क्या, वेरिएबल कहा जाता है जो स्थिर नहीं, अस्थिर होता है। क्योंकि अगर स्टेशनरी स्थिर है तो हमें अस्थिर की मीनिंग चाहिए, और क्या लिखना, वेरिएबल या अनस्टेडी, अनस्टेडफास्ट कहना, अनस्टेडफास्ट लिखना। आंसर क्या बनाना, आंसर लिखना कौन सा, 3rd, और 3rd इज द करेक्ट आंसर। Select the option that can be used as a one word substitution for the given group of word, यानी क्या, a person who has features of extrovert and introvert। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास फीचर हो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, उसे एम्बीवर्ट कहा जाता है। मतलब क्या, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी फीचर वाला। एम्बिगिवस को कहा जाता है नेबुलस, और नेबुलस कहने का मतलब क्या, धुंधला लिखना। स्टोइक एक ऐसा पर्सन होता है जिसे कितना भी मारो पीटो वो कोई कंप्लेन करने वाला नहीं होता है, सहनशील व्यक्ति। और डुअल को डबल गलत होगा, आंसर क्या लिखे, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मतलब दोनों प्रतिभा रखने वाला, एम्बीवर्ट और क्या, एक्सट्रोवर्ट। प्ले इट बाई ईयर, अब प्ले इट बाई ईयर कहने का मीनिंग क्या कह लिया जाता है, एक्सटम्पोर या इम्प्रॉम्प्टू। एक्सटम्पोर या फिर क्या, इम्प्रॉम्प्टू। कहने का मतलब क्या
कि जो हमने कोई काम किया तो बिना रिहर्सल के उसको परफॉर्म कर दिया, दैट इज एक्सटेम्पोर या इम्प्रॉम्प्टू कह लिया जाएगा। तो परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स, आंसर नंबर क्या लगा ले, 2 कर ले और क्या लिखें, 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 13 नंबर का सवाल क्या लिखा गया कि डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बोन प्रॉब्लम्स से संबंधित समस्याओं को ठीक करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो एक बात बताना कि बोन की बात कर रखे, मतलब एक तेल आता है, डॉक्टर आर्थो सुना होगा, तो आर्थोपेडिस्ट की बात की जाए तो ये हड्डी रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। ऑर्थोपेडिस्ट यानी क्या, हड्डी रोग विशेषज्ञ। आंसर नंबर क्या लगाए, 3rd। फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, तो ये कोई पर्सन होता है, कोई डॉक्टर नहीं होता। आपने देखा होगा कि कुछ मशीन वगैरह रखी होता है, कुछ आपके शरीर में होता है तो उसको ठीक करने का काम करता है। भौतिक चिकित्सा, भौतिक रूप से ठीक करने का काम करता है, उसे क्या, फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट क्या एक ऐसी डॉक्टर जो महिलाओं से संबंधित समस्याओं को ठीक करती है, मतलब स्पेशली वेजाइना, वॉम्ब, ऐसी चीजों में समस्याएं होती है, उसे गायनकोलॉजी कहा जाता है। ऐसी चीजों की समस्याओं को ठीक करते हैं उसे क्या, गायनकोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन की बात की जाए तो ये एक ऐसा डॉक्टर होता है जो बच्चे को पैदा होने में मदद करता है। ऑब्स्टेट्रिशियन कह लिया जाता है, प्रसूति विशेषज्ञ कह लिया जाता है हिंदी में। आंसर क्या कहना, 3rd, और क्या लिखना, 3rd इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा गया 14 में, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है, मतलब क्या कि योर लैक ऑफ, आपको कह रहा है कि वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अब कहना कि भाई हमें गिवन ऑप्शंस में से सही करना है, तो यही स्पेलिंग यहां पर गलत थी। सेटबैक सही होना चाहिए, और सेटबैक की मीनिंग क्या होगा, हर्डल, और हर्डल को कहा जाएगा क्या, बाधा या अवरोध। 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर में अगेन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब क्या कि जो सिविल इंजीनियर्स आर ट्राइंग, मतलब सिविल इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू डैश द ब्रिज यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ब्रिज को क्या करने में, उठाने में। तो एलिवेट कहने की बात की जाए, और एलिवेट के लिए क्या लगाते हैं, रेज वर्ड लगाते हैं, और आंसर क्या लिखना, 3rd कहना, और 3rd इज द करेक्ट आंसर। और ये आज के लिए लास्ट सवाल होगा, क्या करना है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ही sang ब्यूटीफुली, कहना कि देखो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम करे, बट एडवर्ब वो वर्ड कहा जाता है जो किसी वर्ब को डिफाइन करने का काम करे, जो किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करने का काम करे, या किसी अनदर एडवर्ब को डिफाइन करने का काम करे। अब एक बात कहना कि ब्यूटीफुली ये इस वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ठीक है, बट द जज वर अनइम्प्रेस एट द एंड। एक बात बताना, हम ये कहना चाहते हैं कि यार उसने गाया तो बड़ा सुंदर, लेकिन जज जो थे ना वो अनइम्प्रेस्ड हो गए। कहने का मतलब जज की स्थिति बताना चाह रहे हैं, स्टेट बताना चाह रहे हैं, और स्टेट बताने के लिए आप कह लेना कि एक एडजेक्टिव फॉर्म लगना चाहिए, और ये कोई पैसिव नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ब की 3rd फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरीके से भी यूज की जाती है। हम स्टेट को बताना चाह रहे हैं कि जो जज थे ना वो अनइम्प्रेस्ड रह गए, जो जज थे, द जजेस वर अनइम्प्रेस्ड एट द एंड, मतलब जो जजेस थे ना वो अंत में अनइम्प्रेस्ड रह गए, मतलब गाया तो वो सुंदर, लेकिन जज उससे इंप्रेस नहीं हुए, जज उससे खुश नहीं हुए। हम स्टेट बताना चाह रहे हैं कि कोई पैसिव की बात नहीं कर रखा है, और क्या लेना वर, और यहां पर क्या है, एक लिंकिंग वर्ब की तरीके से ये काम कर रही है, ये एक लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम कर रही है। तो अब कहना कि द जजेस वर अनइम्प्रेस्ड एट द एंड, जज थे ना वो अंत में अनइम्प्रेस्ड रह गए। आंसर क्या कहना आप सभी, आंसर लिखना, इसमें बनाना कौन सा, 1 इज द करेक्ट आंसर, और अनइम्प्रेस्ड नहीं अनइम्प्रेस्ड कर लेना, और क्या लिखना, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात सभी को समझ में आ गई ये। चलो आज के लिए अपने इतने ही सवाल रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। और ये मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जिसमें आप सभी सारी चीज पढ़ चुके हैं, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना, और चीजों को लिखना भी, आप सभी को एक एक चीजों को लिखना भी है, रिवाइज करना है। कहीं कोई समस्या आती है तो आप सभी हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर है।
और उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। आपकी जीत हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।